तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आज एंजाइम कैस्केड थ्योरी के बारे में, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी, या आप इसको बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले यदि बात करेंगे हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, तो कभी कभार इंजरी होता है या ट्रॉमा होता है तो वहाँ पे ब्लड लॉस होने लगता है, वहाँ पे ब्लड निकलने लगता है और ब्लड को लॉस होने से रोकने के लिए यहाँ पे मैकेनिज्म पाया जाता है हमारे बॉडी में। तो इनके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, इसके बारे में देखेंगे किसने प्रपोज किया था। तो इट प्रपोज्ड बाय, इसको जो प्रपोज किया था साइंटिस्ट का नाम था मैकफार्लेन एंड हिज कोवर्कर, उनके कोवर्कर के साथ मैकफार्लेन ने मिलकर के ये प्रपोज किया था और ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो इन्हीं को हम देखेंगे। इट कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप। देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। तो इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। 2 टाइप का थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो शुरुआत में जो होता है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप इनका रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे रिलीज होगा? जो हमारा इंजर्ड टिश्यू है, जहाँ पे खास करके ट्रॉमा हुआ है, वहाँ पे सेल हमारा इंजर्ड हो गया है, तो इंजर्ड टिश्यू जो होता है वो प्रोड्यूस करता है 2 टाइप का केमिकल होता है। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ये तो इंजर्ड टिश्यू रिलीज करता है। और जो प्लेटलेट्स होता है, आपने सुना होगा कि जो हमारा ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है उसमें प्लेटलेट्स का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ये जो प्लेटलेट्स होता है यहाँ पे, प्लेटलेट्स प्रोड्यूस, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये केमिकल प्रोड्यूस करता है इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखिए, अब ये दोनों इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के प्रेजेंस में एक एंजाइम बनाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाता है। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन से मिलेगा प्लस इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये कैल्शियम के प्रेजेंस में कैल्शियम +2 के प्रेजेंस में ये बना देगा प्रोथ्रोम्बिनेज को हम थ्रोम्बोकाइनेज भी बोलते हैं। तो थ्रोम्बोकाइनेज, अब ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बन गया। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है, इनका काम होता है एक प्रोथ्रोम्बिन, फर्दर एक केमिकल होता है, एक एंजाइम होता है, इनएक्टिव एंजाइम होता है, जिसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना। तो दूसरा स्टेप यहाँ पे होता है कि एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन में क्या होगा
कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन और किसके प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में ये बना देगा थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन बना देगा। कैल्शियम है यहाँ पे, कैल्शियम के प्रेजेंस में और थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में ये थ्रोम्बिन बना देगा। और फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन होता है, ये प्लाज्मा में पाया जाता है। और फाइब्रिनोजन जो होता है वो सोल्यूबल प्रोटीन होता है, उसको इनसोल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। कौन, तो थ्रोम्बिन। तीसरा स्टेप यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रिनोजन। तो यहाँ पे फाइब्रिनोजन एंड फाइब्रिन का फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ पे आप फाइब्रिनोजन किसके प्रेजेंस में, ये इनके प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में ये बना देगा फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन। मतलब ये सोल्यूबल प्रोटीन इनसोल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। ये था सोल्यूबल प्रोटीन और ये क्या है, फाइब्रिन इनसोल्यूबल प्रोटीन। अब क्या होगा कि फाइब्रिन इनसोल्यूबल, ऑलरेडी इनसोल्यूबल फाइब्रस प्रोटीन है, प्लस यहाँ पे डेड सेल जो मिल करके यहाँ पे क्लोटिंग। तो यहाँ पे फाइब्रिन और डेड सेल मिल करके यहाँ पे क्लोटिंग करता है, क्लोटिंग बनाता है या ब्लड क्लॉट बनाता है। तो यही ब्लड क्लॉट क्या करता है बाद में, मतलब जो ब्लड का फ्लो होता है इसको रोक देता है। तो हमने यही देखा क्या, एंजाइम कैस्केड थ्योरी में। तो एंजाइम कैस्केड थ्योरी में हमने क्या देखा कि सबसे पहले इसको मैकफैडलेन और कोवर्कर ने इसको स्टडी किया था, इसके बारे में बताया था। और 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये 3 स्टेप्स में कौन कौन सा स्टेप्स में कंप्लीट होता है, पहला थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, 2 टाइप का थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। इंजर्ड टिश्यू प्रोड्यूस एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस द एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बना देगा। थ्रोम्बोकाइनेज को हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज, इसको बोलते हैं थ्रोम्बिनेज। तो प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बना देगा। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, ये जो प्लाज्मा में है ये है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बन जाएगा। और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को, जो फाइब्रिनोजन क्या है, ये सोल्यूबल प्रोटीन है, थ्रोम्बिन एक्टिव है, अभी इनको इनएक्टिव था पहले, ये फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा जो इनसोल्यूबल पार्ट है इसका। और फाइब्रिन डेड सेल के साथ मिल करके, जहाँ पे ट्रॉमा हुआ है वहाँ पे डेड सेल भी रहेगा, तो इनके साथ मिल करके यहाँ पे वो एक स्कम फॉर्मेशन करता है, क्लॉट फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हमने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में देखा है। यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आए तो ये लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।